कश्मीर वादी में आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट अटैक अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने गुरुवार को अनंतनाग में दो गैर कश्मीरी नागरिकों को गोली मार दी। दोनों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाद में दोनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आतंकवादियों की गोली का निशाना बने दो गैर कश्मीरियों में एक बिहार का जबकि दूसरा पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला है। दोनों ही वानियामा इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में कर्मचारी हैं। उनकी पहचान विक्रम निवासी बिहार और बहादुर निवासी नेपाल के तौर पर हुई है। घटना को लेकर कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया। आतंकवादियों ने दो प्रवासी मजदूरों, एक बिहार और दूसरा नेपाल से, पर गोलियां चलाई हैं। दोनों अनंतनाग जिले के बोंदियाल गांव में एक प्राइवेट APS स्कूल में काम कर रहे थे। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। घाटी में एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट अटैक किया है। घाटी में इस साल मई महीने में एकाएक टारगेट किलिंग और टारगेट अटैक के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7 मई को श्रीनगर में डॉक्टर अली जान रोड पर आईवा ब्रिज के पास आतंकवादी हमले में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत हो गई थी। 12 मई को बड़गांव में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की तहसील ऑफिस में घुसकर आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगले ही दिन 13 मई को पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या कर दी गई। 17 मई को बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड अटैक हुआ। इसमें राजौरी के सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसकी 7 साल की बेटी घायल हो गई। 25 मई को बड़गांव में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उनका 10 वर्षीय भतीजा घायल हो गया। 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा में रिजर्व्ड कैटेगरी से जुड़ी टीचर रजनी बाला की हत्या को अंजाम दिया गया। 2 जून को बड़गांव में आतंकवादियों ने देर शाम 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। 2 जून को ही कुलगाम जिले में एक बैंक मैनेजर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 18 जून को पुलवामा में पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। शनिवार 15 अक्टूबर को दहशतगर्दों ने शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। 17 अक्टूबर की देर शाम लगभग 12:30 बजे साउथ कश्मीर के शोपिया में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों की शिनाख्त कन्नौज जिले के मुनीश अहमद एवं सागर अली के तौर पर हुई। घाटी में इस साल अब तक 26 से ज़्यादा लोगों को आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना चुके हैं। इनमें 7 पुलिसकर्मी, 8 नागरिक शामिल हैं, जिनमें से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि यहां आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी शांति और सामान्य स्थिति लाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा, केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ही स्थायी शांति नहीं ला सकते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य धड़े भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। LG का ये बयान केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंडितों की चुन कर हत्याओं की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही आलोचना के जवाब में आया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसके प्रति आम लोगों को यह विश्वास हो कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद करेगा। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।